Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, वो बार बार फेल हो रहा है और उसके बाद हमें क्या ऐसी टिप फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि अगर इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो रहा है तो आपको कौन सी टिप्स फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए, जब हम कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं 1 महीना, 2, 3, इवन कई बारी तो क्या होता है कि हमें 8 मंथ्स, 1 साल, 2 साल भी हो जाते हैं और हमें कंसीव नहीं हो पा रहा होता है। हमारी इम्प्लांटेशन जो होती है वो फेल हो जाती है। इम्प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हमें साइकिल आता है, पीरियड्स आते हैं और उसके बाद ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन का मतलब ये होता है कि जो फीमेल्स होती हैं, हम लेडीज़ होती हैं, उनकी ओवरी में से एक एग रिलीज़ होता है और जब वो एग रिलीज़ होता है तो उस टाइम पे उसको ओव्यूलेशन कहा जाता है और वो जो एग होता है वो ट्रैवल करके फेलोपियन ट्यूब्स में पहुंचता है और जब हम रिलेशन बनाते हैं तो एग और स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में मीट करते हैं, मिलते हैं और उस टाइम पे वो एक एम्ब्रियो बनता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है और वही एम्ब्रियो जो होता है वो धीरे धीरे नीचे यूट्रस में आके अंदर जो यूट्रस की दीवार होती है वहाँ पे आके चिपक जाता है। इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, दीवार पे जब वो चिपकता है यूट्रस की तो उसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और जब इम्प्लांटेशन होती है तो उसी टाइम पे हमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है और इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स भी होती है। अब बात करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि सबको ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो और सबको ही इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स भी हो। लेकिन हमारा मेन जो आज मकसद है वो ये है कि अगर इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो रहा है तो ये क्यों होता है, क्या रीजंस है और हमें क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि हमारा इम्प्लांटेशन फेल ना हो। तो जब हमारे कंसीव नहीं हो पा रहा होता है, अगर 1 साल हो गया या फिर काफ़ी टाइम हो गया ट्राई करते हुए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्ट करते हैं डॉक्टर को, तो दोनों जो मेल और फीमेल होते हैं दोनों के टेस्ट होते हैं, सब नॉर्मल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी फॉलिकल स्टडी की जाती है, फॉलिकल उसको इंडक्शन भी कहते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि एग बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है और साइड बाय साइड अगर एग्स भी बन रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद ये डाउट आ जाता है कि कहीं ट्यूब्स ब्लॉक ना हो। तो उसके लिए भी फर्दर डॉक्टर जो है वो एचएसजी टेस्ट करते हैं। अगर एचएसजी टेस्ट भी नॉर्मल आता है, आपकी ट्यूब्स ब्लॉक नहीं है, ओपन है और यूट्रस की शेप वगैरह कोई भी ऐसी प्रॉब्लम एचएसजी में भी नहीं डिटेक्ट होती है, तो उसके बाद जो होता है, लेकिन डॉक्टर हमें क्या कहते हैं कि अब आप नेचुरली ट्राई करिए क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारी टाइम के साथ साथ डेवलप होती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा होता है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है कि हमारा साइकिल जो है रेगुलर होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ ये होती है ना, कि जैसे अगर 28 या फिर 30 डेज़ के गैप में हमें साइकिल आ रहा है तो वो हर महीने ऐसे ही आना चाहिए। अगर हमारा जो पीरियड्स आ रहे हैं वो 21 दिन से कम या फिर 35 दिनों से ज़्यादा के गैप में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा साइकिल रेगुलर नहीं है, तो ओव्यूलेशन नहीं होगा और जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो कंसीव करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ऐसी लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है जब कोई इश्यूज क्रिएट ही नहीं हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इश्यूज हो जाते हैं कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ ये होती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ कह लीजिए या फिर आप कहिए कि क्या होता है कि हमारे खान पीन पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। आजकल जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, घर का खाना कम खाया जा रहा है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाई जा रही हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड हो गया, जंक फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, या फिर हम कभी-कभी क्या होता है कि हमें क्रेविंग्स होती हैं बाहर की चीज़ों की जो हम खाते हैं, जैसे चाइनीज़ खा लिया, है ना, फ्राइड खा लिया। तो ये क्या करते हैं कि हमारी फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं, उसको इम्पैक्ट करते हैं हमारे। तो उससे एग की क्वालिटी भी अच्छी नहीं बनेगी। जब एग की क्वालिटी नहीं अच्छी बनेगी तो बट ऑब्वियस है कंसीव करने में भी उतनी ही मुश्किल होगा, हो ही नहीं पाएगा कंसीव। साइड बाय साइड, अब जैसे कई बार क्या होता है कि आपने 1-2 महीने जो है मीठा ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, तो आप देखिएगा उस टाइम पे आपका जो हार्मोन्स होंगे वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। आपकी बॉडी जो है वो बताना शुरू कर देगा, आपका साइकिल हिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा 2-3 मंथ्स के बाद कि हाँ, कोई प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने एक चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खानी शुरू कर दी है या फिर अनहेल्दी डाइट है, या फिर क्या हो सकता है कि हमें थायराइड का इश्यू भी क्रिएट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि थायराइड हमें तभी होता है जब साइकिल रेगुलर नहीं होता, नहीं, साइकिल अगर रेगुलर है तो भी थायराइड हो जाता है।
तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि हमें साइड बाय साइड, जैसे हमारी अगर टेस्ट हुए हैं तो वो अगर टेस्ट हुए हैं 3-4 महीने पहले, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि 3-4 मंथ्स के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आवर लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारी डाइट कैसी है, हम कितना स्ट्रेस ले रहे हैं। आपने दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि क्या होता है कि एक तो आजकल वर्क कल्चर ऐसा है कि हम फीमेल्स को वैसे भी बहुत टेंशन हो जाती है, घर का भी टेंशन होती है कि घर का भी काम करना है ना? घर भी देखना है, बाहर का भी देखना है। लेकिन आपने अपने आप माइंड को फ्री रखना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे, आप टेंशन लेंगे, आपको एंग्जाइटी होती है, प्रॉब्लम हो रही है एंग्जाइटी की, तो इससे भी हमारी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। हमें प्रॉपर नींद नहीं आएगी, जब प्रॉपर नींद नहीं आएगी तो हमारी बॉडी जो है वो फिट नहीं रहेगी और वो फर्दर जो है कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है हमारी फर्टिलिटी में, जैसे मैंने आपको पहले बोला। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है एक प्रॉब्लम, वो होता है पीएमएस का, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है पीएमएस में कि आपको जो सिम्टम्स आते हैं वो सारे प्रेगनेंसी वाले होते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि हमें हार्मोन्स का ही इशू हो रहा होता है, और जब हार्मोन्स का इशू हो रहा है तब भी हमें कंसीव नहीं हो पा रहा होता है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि हमें अपने सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। आप सुबह उठिए, वॉक करिए, वॉक करने के बाद आप थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर लीजिए, लेकिन एक्सरसाइज आपने हैवी नहीं करनी, लाइट एक्सरसाइजेस करनी है। आपका जो खाना है, डाइट है, वो आपने सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही खाने हैं। तो अब हम इस हार्मोनल इशू को ठीक कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने लाइफस्टाइल में, अपने डेली रूटीन में अपने चेंजेस लेके आने हैं। जैसे कि आप सुबह उठिए, वॉक करिए, वॉक करने के बाद आप थोड़ी लाइट एक्सरसाइजेस कर लीजिए। आप वेट्स मत उठाइए, हैवी एक्सरसाइजेस मत करिए, ठीक है? आप जैसे अपना घर का काम करते हैं आप वैसे करते आइए। उसके साथ साथ आपने जितना भी खाना है, डाइट जो लेनी है, वो हेल्दी डाइट लेनी है। जैसे ड्राई फ्रूट्स खाइए, फिर आप सीज़न के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए। बाहर का खाना बेसिकली आपने टोटली बंद करना है, टोटली अवॉइड करना है, एंड बेकरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करने हैं, चाहे वो बिस्किट हो, केक्स हों, ये चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि जितना भी बाहर का खाना है, प्रोसेस्ड फूड है, ये फ्रोज़न फूड है, एक तो इनमें शुगर लेवल एकदम से इंक्रीज़ कर देता है ये बॉडी में, एंड साइड बाय साइड ये मैदा वगैरह की चीज़ें जितनी भी बनी होती हैं, फ्राइड होती हैं, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ये हमें फर्दर इम्पैक्ट करती हैं। तो इसलिए आपने हेल्दी डाइट लेनी है और हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना है। थोड़ी सी मेडिटेशन करिए, अपने माइंड को एकदम स्टेबल रखिए, खुश रखिए, फ्री रखिए। जो जैसे होना है वो होके ही रहता है, और हमें बस ये करना चाहिए, अपनी तरफ से हमें सब कुछ सही करना है ना? तो आप सही रूटीन फॉलो करिए, आप देखिएगा रूटीन में जब चेंजेस आते हैं तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। एंड साइड बाय साइड अगर हमें ये पता चल गया है कि हाँ, ये प्रॉब्लम मुझे पहले नहीं थी, 3-4 मंथ्स पहले, और अब हो गई है क्रिएट, तो आप क्या करिए, आप डॉक्टर से भी ज़रूर ट्रीटमेंट लीजिए, मेडिसिन लीजिए, ताकि आपको कोई फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और जल्दी से जल्दी आप कंसीव कर पाएँ। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।